हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है काम हो रहा है। बीटीसी के अंदर, इथेरियम के अंदर किस तरीके से मूवमेंट आती है, और हम थोड़ा सा साइकोलॉजी को ऐड करेंगे और डाटा के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम फाउंड कर सके, कि हम देख सकें कि यहाँ पर जो है एक बॉटम किस तरीके से बन रहा है और एक अपना टॉप किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, जैसे एज अ प्राइजेशन अगर हम करते हैं तो प्राइजेशन के अंदर हमें कुछ आरएसआई वगैरह या टेक्निकल कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, और वहाँ पर हम अपने पीछे की जो हिस्ट्री है उसको देख के, पास का जो हमारा एरिया होता है उसको देख के हम अपना देखते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट आया, और यहाँ पर अब बॉटम या टॉप बनने के लिए अगर किसी ने टॉप या बॉटम पकड़ने की अगर कोशिश करते तो वहां पर अच्छा पैसा बनता हुआ दिखता है। तो अभी इसके अंदर हमने क्या करना है, दो से तीन चीजों को हम, एक सिनेरियोस को हम क्लियर करेंगे, और एक बार हम पूरा फाउंड कर लेंगे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है और आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाटा के अंदर देखना है। डाटा के अंदर अगर आप देखते हो, और डाटा के अंदर आप किस तरीके से कैच कर सकते हो इन चीजों को, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक प्राइस एक्शन से सीधा हम डाटा पे शिफ्ट हुए। डाटा पे शिफ्ट होने के बाद हमने यहाँ पर अभी इथेरियम का चार्ट लगाया है। इथेरियम का डाटा जो है, अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, वो ये टूल जो है वो आपका एलटीपी कैलकुलेटर है। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर जो है आपको बीटीसी और इथेरियम के अंदर ट्रेड दे रहा है। ठीक है, ट्रेड क्या मतलब, डाटा दिखा रहा है आपको। बुलिश सिनेरियोस है 1 घंटे से टाइम के साथ दिखा रहा है। यहाँ पर 1 मिनट से कुछ सेकंड, यानी 30 से 40 सेकंड मान सकते हो आप, जो है अभी डिले चल रहा है। ठीक है, जैसे इंडियन मार्केट टिक आपको कोई टिक है, ठीक है, सेकंड वाइज आ रहा है, प्रॉपर डाटा यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर क्या हुआ, हम अगर बॉटम की किस तरीके से प्राइस पकड़े, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होता है कि जो है हमारी दूर की जो पोजीशंस होती है, बड़ी पोजीशंस होती है, उसको हम ओ आई बोल देते हैं। ओ आई बोलने के बाद जो इंट्राडे की कोई पोजीशंस होती है उसको हम यहाँ पर चेंज ओ आई बोल देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये देखिए चेंज है। ठीक है, दूसरी चीज एक इसके अंदर जो है, कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग कि यहाँ पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस बनना चाहिए, यहाँ पर एक मार्केट का एक रुकना बहुत जरूरी है। तो एक उसके अंदर जब ट्रेड करते हैं, कहाँ इंटरेस्टेड है ज्यादा लोग, 4,600 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अभी जो है मार्केट की जो कुछ पोजीशंस जो है अभी वहां पर हमें 4,620 के आसपास यहाँ पर मार्केट को रोकने की कोशिश की जा रही है। और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो बंदों ने यहाँ पर लॉट जो है हमारे 6,600 के आसपास जो है हमें यहाँ पे देखा गया है कि हमें यहाँ पे इंट्राडे के अंदर पोजीशंस बनी हुई है। वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है, यानी लॉट यहाँ पे लिया बेचा दिया, ये इस तरीके से हो रहा है। यानी पुट साइड की तरफ जो है लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। किसके अंदर देखोगे, अगर आप ऑप्शन के अंदर के व्याप में आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 4,600 की पुट सबसे ज्यादा यहाँ पर बाइंग हुई है और सेल हुई है। तो सबसे पहले ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक आइडिया, एक मोटा मोटा मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। तीसरी चीज जो है, एक इसके बाद अगर ये ट्रेड नहीं चलता तो कुछ पोजीशन यहाँ पे ऐड हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4,600 220 4,020 के आसपास जो है हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, अगर हम बड़ी पोजीशंस को शिफ्ट होते हो। अगर बड़े पोजीशंस को आप देखोगे, अगर आपने वीकली वाइज अगर आप देख रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो कुछ पोजीशन जो है, हाँ, यहाँ पर जो है हेजिंग के हिसाब से या हमसे एक सेफ ट्रेड के लिए, अगर यहाँ से 4,620 के हिसाब से निकल जाता है मार्केट, तो दूसरे के बाद जो है यहाँ पर 4,800 के आसपास जाएगा। तो वहां पर हम कुछ पोजीशंस जो है अपनी रोकने की कोशिश करते हैं। 4,620 को अगर क्रॉस कर देता तो हमारी कुछ पोजीशंस जो है वीक को रोकने के लिए यहाँ पर दिखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले फॉलो करते हैं ओ आई। किसको, चेंज ओ आई को। ठीक है, ओ आई जो होती है, ओ आई और चेंज ओ आई दोनों चीजों के अंदर अगर आप देखोगे, तो ओ आई के अंदर जो है यहाँ पर बड़ी पोजीशंस होती हैं, और चेंज ओ आई के अंदर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर इंट्राडे पोजीशंस होती है, जो रोज की, यहाँ पे रोज की एक्सपायरी होती है। रोज की एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पर 5:30 बजे के बाद, शाम को 5:30 बजे के बाद यहाँ पर डाटा चेंज हो जाता है। जब डाटा चेंज हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर सिनेरियोस आपको चेंज होते हुए दिखेंगे, डाटा चेंज होते हुए दिखेगा। तो पूरे दिन की पोजीशंस के बाद आपने 5:30 के आसपास एक बार डाटा को रिफ्रेश कर लेना होता है, और उसके बाद अब पूरे दिन यानी नेक्स्ट डे क्या ट्रेंड चल सकता है उस डे को देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक्स को क्लियर कर लिया। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पर मैंने ये जो चीजें बताई है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉप और एक बॉटम पकड़ने के लिए। तो एक टॉप और बॉटम पकड़ने के लिए हमने इस तरीके से सिनेरियोस बनाया। तो अब हमने क्या करना है, अब सबसे बड़े जो हमारा ये किस जो चीज मैंने आपको बताई है वो किस तरीके से काम आएगी, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप पोजीशंस को देखेंगे इस तरीके से, अगर आप मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2,02,71 ज्यादा, अगर हम पूरा अमाउंट को देखेंगे थोड़े से कंफ्यूजन हो जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो अभी हमें क्या करना है, शुरू के 3 डिजिट देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 132, ठीक है, यहाँ पर 270 यानी 272 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, तो 4,560 के अंदर एक रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग था जिसके अंदर कुछ पोजीशंस बनाई। क्या यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ ये रोक क्यों नहीं पाया? फिर मार्केट जो है इसको, अगर एक चीज है कि अगर 4,560 का अगर रेफरेंस यहाँ पर है तो यहाँ पर गैप देख लेना है कितना है, 4,000, ठीक है, 60 और 4,580। इसके मतलब इसके अंदर दो 20 पॉइंट का गैप, मतलब गैप है। तो अब इसके अंदर मोर देन इनफ जो है, अगर आपका, अगर मैंने जाना तो 4,060 से ऊपर अगर ये निकल जाता है, अगर ट्रैप यानी फेक ब्रेकआउट अगर आप एज प्राइस एक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 70 के आसपास दिखना चाहिए, यानी 4570 के आसपास। अगर ये इसके नीचे नीचे रहता है और सिर्फ बार बार रिट्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा डाटा जो है इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर हमें एक तरीके से नॉर्मल मार्केट अभी दिख रही है। अगर ये 4,580 के आसपास क्रॉस कर जाता है तो वहां पर हमें सिनेरियोज जो है चेंज होते हुए दिखेंगे और हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है और रेशंस को ब्रेक कर रहा है। ये इसने अपने डाटा के रूल्स को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि मार्केट के अंदर कुछ इवेंट या कुछ तरीके से होने की वजह से यहाँ पर एक ट्रैपिंग जोन आ गया। तो अब ओवरऑल देखा जाएगा तो डाटा के अंदर पोजीशन जो है हमें यहाँ पर नहीं कैच कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जब ये दो रेजिस्टेंस यानी हमारा 4,560 के आसपास, अगर सेफ ट्रेडर है हम तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें चीजें करनी है तो 4,000 जैसे इस तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए इस जोन को अगर ये रेजिस्टेंस मान लेता है मार्केट, इस जोन को अगर ये मार्केट रेजिस्टेंस मान लेता है तो यहाँ पर एक लाइन जो हमने खींच ली, इसका रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करेगा तो इसके इधर ज्यादा से ज्यादा 70 के आसपास मुड़ जाएगा और नीचे की तरफ फिर गिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे की तरफ फिर जाएगा। अगर ये 80 को क्रॉस कर जाता है और डाटा चेंज नहीं होता, सेम डाटा देखिए, डाटा अगर सेम रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब ये रूल्स इसने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर एक जो है यहाँ पर बॉटम बनता हुआ मार्केट के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अब हमें यहाँ पर पोजीशन दिख रही है, सबसे पहले दिख रही है 4,620। क्या सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू क्यों नहीं दे रहे, हम इसलिए वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि ये चीज को मार्केट ने वैल्यू नहीं दी और थोड़ी देर में आप देखेंगे तो चेंज होता हुआ आपको दिखने को मिल सकता है। जब ये मार्केट बहुत आगे निकल जाएगा, जब आपको लगेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में जब आपको ट्रैप कर देगा, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर जो है मार्केट ने किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बनाते हुए एक बॉटम बना के हमें नया तैयार कर दिया। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले टारगेट क्या रखना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देख लिया कि बॉटम बन गया है, कंफर्मेशन आ गया है कि दो स्ट्राइक को क्रॉस मार्केट नहीं कर सकता। अगर दो स्ट्राइक को अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से हमें टॉप भी बनता है। अभी मैं इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉटम किस तरीके से कैसे, टॉप टॉप भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले बॉटम बनते हैं क्योंकि एक्चुअली में मार्केट जो है कल के न्यूज के हिसाब से फेड की जो रेट कट हुआ है उसके बाद से एक मार्केट ने डिप किया, देन ऊपर की तरफ रिवर्स किया, तो यहाँ पर अच्छा पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बॉटम के अंदर आपको कैसे कैच कर सकते हैं बॉटम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ध्यान दिया, तो 4,620 का हमारा पहला टारगेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश मार्केट है, 4,620 जब ये पहुंचेगा तो आपको ये चेंज होता हुआ डाटा दिखेगा। इस तरीके से पोजीशन जो है आपको सपोर्ट होती हुई दिखेगी। जैसे जैसे ये क्रॉस करेगा ये डाटा आपको सपोर्ट होता हुआ दिखेगा और अच्छे मार्केट के अंदर सिनेरियोस। और ज्यादा सेफ अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले अगर आपने देखना है कि सबसे जब ये टोटल जो है नेगेटिव में है, क्या ये इस तरफ भी नेगेटिव में है? अगर ये जो है, अगर आपका कॉल साइड का, जो ये कॉल साइड का डाटा है तो ये पुट साइड का डाटा है। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव में है टोटल और यहाँ पर ये भी अगर इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी मार्केट के अंदर एक डिप और आ सकती है, यानी नीचे की तरफ मार्केट और आ सकता है। तो अभी हमें कॉल की पोजीशंस नहीं बनानी, तो एकदम डिप लेगा, जहां भी डिप लेगा हम अपने हाफ ऑफ लॉट को ऐड करते रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमारे, अब हमारा टारगेट किस हिसाब से रहेगा, टारगेट हमारा जो है पूरे पूरे दिन, अगर आप ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो सबसे पहले हमें ओआई को देख लिया, दूर है, ठीक है, 4,800 के आसपास है। दूसरा जो है हमारा चेंज ओआई किस तरफ है, तो ये हमारा एक
जो अगर हम ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकते तो हम यहाँ पे एक चेंज वाई का जो है एक टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजों का अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे इन चीजों में ध्यान रखना है कि हमें देख लिया, ओके, ये क्रॉस कर दिया है, ठीक है, ये क्रॉस कर दिया, इसका मतलब मार्केट जो है एक तरीके से प्रेशर की तरफ से ऊपर ले जा रही है, मतलब मेजोरिटी जो है एक मार्केट को ऊपर ले जाने की हो रही है। फिर देख लिया पहले चीजों पे। दूसरी चीज आपने देखनी है कि किस तरीके से जोन बना हुआ है, ओआई किस तरफ से है। ओआई से अगर आप देखोगे तो दूर की तरफ बना है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है कि क्या ये टोटल जो है आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव इसके साथ क्या वॉल्यूम भी हमारा नेगेटिव है। अगर वॉल्यूम भी अगर हमारा ज्यादा है तो हमें यहाँ पर अभी कॉल साइड पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, कहीं भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अगर हमारे यहाँ पर नेगेटिव है पर पुट साइड के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है तो हम यहाँ पर एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है तो मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जो अभी हमें होता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो 20 के आसपास यहाँ पर मार्केट निकलेगा और हमें भी 4,800 के आसपास हम बूम कर देंगे। ठीक है, मार्केट जो है एक तरीके से पोजीशन बनाएगी। जब ये मार्केट में स्टॉप लॉस करते हैं तो हमें यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बॉटम को पकड़ने के लिए थोड़ा सा रिस्क होता है, पर हम यहाँ पर हाफ लॉट लेके हम अपने पोजीशंस को अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। ओके, और एक चीज और मैं बता देता हूँ जो आपको भी मुझे लाइव में दिखी। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखो इस तरीके से सिनेरियोस देखे एक लाइव में देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने एक अच्छा मूव तोड़ा, अच्छा मूव दिया, तो यहाँ ये डाटा शिफ्ट हो गया। ये देखो ये शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को प्रेशर दिया गया और ये 5,000 यानी अब तैयार हो गया है पहला 5,000 के लिए। यानी इतना प्रेशर दिया गया है मार्केट को, इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ ये मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर जो है अभी सेलर्स जो है डरे हुए हैं और अपनी पोजीशन को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। लगभग चांसेस ये है कि कल शाम को या कल सुबह हम यहाँ पर 4,000 इथेरियम को पहुंचते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को देखते रहें और डाटा को देखते रहें और इजी पैसा बना